अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना तवाब भी ज़्यादा। तो चले आए पहले सब मिलकर अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हदीस पाक जिसका मफ़हूम है कि मोमिन की नीयत उसे जन्नत में दाखिल कर देती है, पर अमल करते हुए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हर बार हम्द व सलात, तावुद व तस्मिया से क्लास का आगाज़ करेंगे। इंग्लिश ज़बान सीख कर दीन की इशाअत करेंगे। इस ज़बान के लोगों में दीन का काम करेंगे। इस ज़बान के लोगों को नेकी की दावत देंगे। इंग्लिश सीखते हुए जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का ज़ाती या सिफ़ाती नाम पाक आएगा वहाँ पाक या करीम वगैरह कलिमात सना पढ़ेंगे। और जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई भी ज़ाती या सिफ़ाती नाम मुबारक आएगा वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। सहाबा कराम का ज़िक्र खैर हुआ तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पढ़ेंगे। नेक लोगों के ज़िक्र खैर के वक्त ज़िक्र सालिहीन की बरकतें लुटेंगे। हस्ब मौका रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन रहमतुल्लाहि ताला अलैह दामत बरकतहुमुल आलिया पढ़ेंगे। मक्का व मदीना का ज़िक्र खैर सुनेंगे तो ज़ादा अल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमन पढ़ेंगे। इंग्लिश सीख कर दूसरों पर अपना रौब बिठाने की बजाय उनकी भी इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। इंग्लिश ज़बान में दीनी कुतुब पढ़कर अपने इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे और इल्म दीन भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। मैं भी नियत करता हूँ कि शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश सिखाऊंगा, और आप भी नियत करें कि जहाँ भी मुझे शरई गलती करता हुआ पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह करें। मुझे आएँ बाएँ शाएँ या अपने मौक़ूफ़ पर अड़ता हुआ नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता हुआ पाएंगे। तो चले आएँ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन टुडेज़ क्लास वी विल स्टडी अबाउट प्रोनाउन। आज की क्लास में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन्स। प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। एंड अ नाउन दैट इज़ यूज इन सेंटेंसेस में बी सिंगुलर। नाउन जो जुमले में इस्तेमाल किया जाता है वो एक भी हो सकता है। एंड इट मे बी प्लूरल, और वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शाहिद इज़ आ गुड स्टूडेंट। शाहिद एक अच्छा तालिब इल्म है। इन दिस सेंटेंस शाहिद इज़ नाउन। इस जुमले में शाहिद एक नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ आ गुड स्टूडेंट। वो एक अच्छा तालिब इल्म है। सो इन दिस सेंटेंस द प्रोनाउन ही, इस जुमले में जो प्रोनाउन ही है रिप्लेसेस शाहिद। इसने शाहिद को रिप्लेस किया है। प्रोनाउन ही ये शाहिद की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। सो इट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। तो इसको प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बीन्स एंड टोमेटोज आर फ्रेश। इन दिस सेंटेंस द बीन्स एंड टोमेटोज इट्स नाउन्स। ये नाउन्स हैं कि बीन्स एंड टमाटोज आर फ्रेश। लोबिया और टमाटर ये फ्रेश हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर फ्रेश। इन दिस सेंटेंस द प्रोनाउन दे रिप्लेसेस द बीन्स एंड टोमेटोज। इस जुमले में द बीन्स एंड टोमेटोज की जगह हमने जो प्रोनाउन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है दे। सो इट इज़ अ प्रोनाउन। ये लफ्ज़ एक प्रोनाउन है। सो प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स। प्रोनाउन ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। यू कैन आल्सो से दैट दीज आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये तमाम की तमाम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 3, रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 4, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 5, indefinite pronoun. Number 6, intensive pronoun. Number 7, interrogative pronoun. Number 8, reciprocal pronoun. Now one by one we will discuss all these kinds of pronoun. अब हम इन तमाम काइंड्स को वन बाय वन एक एक करके पढ़ेंगे।
नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब हम प्रोनाउन की सबसे पहली काइंड पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज अ पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो हम किसी शख्स या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर पर्सनल प्रोनाउन। ऑल ऑफ दीज आर वर्ड्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये तमाम जो वर्ड्स होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये तमाम पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। एंड दे स्टैंड फॉर 3 पर्सनस, और ये 3 तरह के पर्सनस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1, द पर्सन स्पीकिंग, बोलने वाला, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जो बात करने वाला होता है उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। नंबर 2, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाती है, इट इज़ कॉल्ड सेकंड पर्सन। द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाती है, इट इज़ कॉल्ड थर्ड पर्सन। सो पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन ये 3 तरह के शख्सों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं जो बात कर रहा होता है, बोलने वाला जो होता है उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हम कहते हैं जिससे बात की जाती है उसको कहते हैं सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन हम कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्लास, अगर हम इस क्लास की सिचुएशन के बारे में बात करें, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन बिकॉज आई एम द टॉकिंग पर्सन, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। एंड यू आर सेकंड पर्सन, और आप तमाम जो भी मुझे सुन रहे हैं, यू आर सेकंड पर्सन, आप तमाम की तमाम सेकंड पर्सन हैं, आप सुनने वाले हैं। एंड हियर द थर्ड पर्सन इज़ प्रोनाउन, और यहाँ पर हमारा जो थर्ड पर्सन है वो प्रोनाउन है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। सो आवर थर्ड पर्सन इज़ द टॉपिक प्रोनाउन, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है प्रोनाउन, ये थर्ड पर्सन है। पर्सनल प्रोनाउन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस 5 काइंड्स। पर्सनल प्रोनाउन इसको मज़ीद 5 अक़साम में तकसीम किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 3 पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 4 एब्सोल्यूट पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 5 रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब हम इन पांचों पर्सनल प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब हम पर्सनल प्रोनाउन की पहली काइंड के बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन इज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड व्हाट इज सब्जेक्ट? रिगार्डिंग दिस आई हैव अपलोडेड अ वीडियो, यू कैन वॉच दिस। सब्जेक्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट सब्जेक्टिव प्रोनाउंस फॉर डिफरेंट पर्सन। मुख्तलिफ पर्सनस के लिए मुख्तलिफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, बोलने वाला, बात करने वाला जो होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो बात करने वाला अगर सिंगुलर हुआ तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आई। फॉर एग्जाम्पल आई एम आ स्टूडेंट, तो बोलने वाला अगर अपने बारे में बात कर रहा है तो वो अपने लिए वर्ड यूज़ करेगा, प्रोनाउन इस्तेमाल करेगा आई। और अगर बात करने वाले एक से ज़्यादा हो जाएं तो फिर उसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है वी। फॉर एग्जांपल वी आर स्टूडेंट्स, हम तालिब इल्म हैं। सेकंड पर्सन इज कॉल्ड द पर्सन स्पोकन टू। सेकंड पर्सन हम कहते हैं जिससे बात की जाए। सो जिससे बात की जाती है अगर वो सिंगुलर हुआ तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यू, और अगर वो एक से ज़्यादा होंगे तो उनके लिए भी यू ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल यू आर अ स्टूडेंट, आप एक तालिब इल्म हैं। एंड यू आर स्टूडेंट्स, आप तलबा हैं। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई वेदर हेयर यू इज़ सिंगुलर और प्लूरल बाय दिस। आप इसके ज़रिए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन के ज़रिए से कि यहाँ पर एक स्टूडेंट की बात हो रही है और यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोनाउन यू इस्तेमाल किया है ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। नेक्स्ट इज़ थर्ड पर्सन इज़ कॉल्ड द पर्सन स्पोकन ऑफ। थर्ड पर्सन हम कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। तो जिसके बारे में बात की जाती है,
अगर वो कोई सिंगुलर लड़का हुआ तो उसके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ही, और अगर सिंगुलर कोई एक लड़की हुई तो उसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है शी, और अगर कोई बेजान चीज़ या जानवर हुआ तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इट। और थर्ड पर्सन अगर एक से ज़्यादा हो जाए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बेजान चीज़ें हों या जानवर हो, उन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ आ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। शी इज़ आ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। इट इज़ आ चेयर, अब यहाँ पे बेजान चीज़ के बारे में बात हो रही है, बेजान चीज़ तो तालिब इल्म नहीं हो सकती। सो इट इज़ आ चेयर, वो एक कुर्सी है। दे आर स्टूडेंट्स, वो तलबा हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मोर देन वन है, अब यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर हमने दे यूज़ किया है। थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। एंड दे आर चेयर्स, वो कुर्सियाँ हैं। और थर्ड पर्सन में अगर कोई बेजान चीज़ें आ जाएँ उसके लिए भी दे ही इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकंड काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की सेकंड काइंड के बारे में पढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऐसे प्रोनाउन जो जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन फॉर डिफरेंट पर्सनस। मुख्तलिफ पर्सनस के लिए मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन इज़ कॉल्ड द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं बात करने वाले को। तो बात करने वाला अगर सिंगुलर हुआ, कोई एक हुआ, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है मी का मतलब होता है मुझे। और फर्स्ट पर्सन अगर बात करने वाले एक से ज़्यादा होंगे तो उनके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है अस का मतलब होता है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ुबैर एडवाइसिस मी, ज़ुबैर मुझे नसीहत करता है। ज़ुबैर एडवाइसिस अस, ज़ुबैर हमें नसीहत करता है। नेक्स्ट, सेकंड पर्सन इज़ कॉल्ड द पर्सन स्पोकन टू। सेकंड पर्सन हम कहते हैं जिससे बात की जाती है। तो जिससे बात की जाती है अगर वो सिंगुलर हुआ तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है यू, और प्लूरल हुआ तो उसके लिए भी यू ही इस्तेमाल किया जाता है। दोनों की मीनिंग सेम होती है, तुम्हें या फिर आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ुबैर एडवाइसिस यू, ज़ुबैर आपको नसीहत करता है। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन इज कॉल्ड द पर्सन स्पोकन ऑफ। थर्ड पर्सन हम कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। तो जिसके बारे में बात की जाती है उनके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर वो सिंगुलर लड़का हुआ, एक लड़का हुआ, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हिम। और एक लड़की हुई तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हर। और एक जानवर या बेजान चीज़ हुई तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इट। और थर्ड पर्सन अगर एक से ज़्यादा हो जाए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, जानवर हो या बेजान चीज़ हो, तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है देम का मतलब होता है उन्हें, और इनका मतलब होता है हिम, हर और इट, इनका मतलब होता है उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ुबैर एडवाइसिस हिम, ज़ुबैर उसे नसीहत करता है। ज़ुबैर एडवाइसिस हर, ज़ुबैर उसे नसीहत करता है। इट इज़ यूज़ फॉर बॉय एंड इट इज़ यूज़ फॉर गर्ल। हिम लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हर लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ुबैर बाइस इट, ज़ुबैर उसे ख़रीदता है। ज़ुबैर एडवाइसिस देम, ज़ुबैर उन्हें नसीहत करता है। नेक्स्ट इज पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। इट शो द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन की थर्ड काइंड है पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी शख्स या किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करते हैं, मलकियत के बारे में बताते हैं। सो देयर आर डिफरेंट प्रोनाउंस फॉर डिफरेंट पर्सन। मुख्तलिफ पर्सनस के लिए मुख्तलिफ प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं बात करने वाले को। तो बात करने वाले के लिए जो पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, अगर वो सिंगुलर हुआ तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है माई का मतलब होता है मेरा। और बात करने वाले अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उनके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है वो होता है और का मतलब होता है हमारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज़ आवर बुक, ये हमारी किताब है। सेकंड पर्सन
सेकंड पर्सन इज कॉल्ड द पर्सन स्पोकन टू। सेकंड पर्सन हम कहते हैं जिससे बात की जाती है। तो जिससे बात की जाती है उनके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं वो है योर। जिससे बात की जाती है अगर वो सिंगुलर हुआ तो उसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा या फिर आपका। और प्लूरल हुए अगर एक से ज़्यादा हुए तो उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है योर। इसका मतलब होता है आपका या फिर तुम्हारा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर बुक, ये आपकी किताब है। थर्ड पर्सन इज कॉल्ड द पर्सन स्पोकन ऑफ। थर्ड पर्सन हम कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। तो थर्ड पर्सन के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं वो है, अगर सिंगुलर लड़का हुआ तो हिज इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब होता है उसका। और अगर सिंगुलर लड़की हुई तो हर इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई जानवर या बेजान चीज़ हुई तो उसके लिए इट्स इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों की मीनिंग होती है उसका, उसकी या फिर उसके। और थर्ड पर्सन अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है दियर। दियर का मतलब होता है उनका। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ हिज बुक, ये उसकी किताब है। दिस इज़ हर बुक, ये उसकी किताब है। हिज इट्स यूज फॉर बॉय, हिज हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं और हर हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ इट्स कैप, ये उसका कैप है। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ मार्कर, जैसे ये मार्कर के एग्जाम्पल ले लें तो ये इसका कैप है। सो यू कैन से दैट दिस इज़ इट्स कैप, ये इसका कैप है। नेक्स्ट दिस इज़ देयर बुक, ये उनकी किताब है। नेक्स्ट काइंड इज एब्सोल्यूट पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की फोर्थ काइंड है एब्सोल्यूट पोजेसिव। इट्स आल्सो शो द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन और थिंग। एब्सोल्यूट पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन ये भी ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट प्रोनाउंस फॉर डिफरेंट पर्सनस। मुख्तलिफ पर्सनस के लिए मुख्तलिफ प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं बात करने वाले को। तो फर्स्ट पर्सन के लिए जो एब्सोल्यूट पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर वो सिंगुलर हुआ तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है माइन, इसका मतलब होता है मेरा। और प्लूरल हुआ तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑर्स, इसका मतलब होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज़ ऑर्स, ये किताब हमारी है। सेकंड पर्सन इज कॉल्ड द पर्सन स्पोकन टू। सेकंड पर्सन हम कहते हैं जिससे बात की जाती है। तो जिससे बात की जाती है उसके लिए एब्सोल्यूट पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर सिंगुलर हुआ, कोई एक हुआ तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है योर्स। और एक से ज़्यादा होंगे तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा योर्स। दोनों की मीनिंग होती है तुम्हारा या फिर आपका। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज़ योर्स, ये किताब आपकी है। थर्ड पर्सन इज कॉल्ड द पर्सन स्पोकन ऑफ। थर्ड पर्सन हम कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। तो थर्ड पर्सन के लिए जो एब्सोल्यूट पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर वो सिंगुलर हुआ और लड़का हुआ, कोई एक लड़का हुआ तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हिस। अगर एक लड़की हुई तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हर्स। और अगर एक जानवर या बेजान चीज़ हुई तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इट्स। इन तीनों की मीनिंग होती है उसका, उसकी या फिर उसके। और अगर थर्ड पर्सन एक से ज़्यादा हुए तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है दियर्स। अब चाहे ये लड़का हो, लड़की हो, बेजान चीज़ें हों या फिर जानवर हों, सब के लिए दियर्स इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस बुक इज़ हिज, ये किताब उसकी है। दिस बुक इज़ हर्स, ये किताब उसकी है। हिज इज़ यूज फॉर बॉय, हिज हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं और हर्स हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस कैप इज़ इट्स, ये कैप उसका है। दिस बुक इज़ देयर्स, ये किताब उनकी है। सो एब्सोल्यूट पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन ये जुमले के बीच में कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं और एब्सोल्यूट पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन ये अक्सर जुमले के आखिर में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एब्सोल्यूट पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन ये जुमले के आखिर में इस्तेमाल हो रहे हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। सो ऑल ऑफ दीज एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये अक्सर जुमले के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन। इट शोज दैट द वर्क इज़ डन बाय द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन ये हमें बताता है
कि जुमले में जो भी काम किया जा रहा है या जुमले में जो भी काम होता है वो सब्जेक्ट खुद करता है। ये उर्दू में ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो मीनिंग देते हैं खुद की। सो देयर आर डिफरेंट प्रोनाउंस फॉर डिफरेंट पर्सनस। मुख्तलिफ पर्सनस के लिए मुख्तलिफ प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं बात करने वाले को। तो फर्स्ट पर्सन के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर वो सिंगुलर हुआ तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है माई सेल्फ, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है आवर सेल्फ्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मेक टी माई सेल्फ, मैं चाय खुद बनाता हूँ। वी मेक टी आवर सेल्फ्स, हम चाय खुद बनाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जुमले में जो भी काम होता है वो सब्जेक्ट खुद करता है। सेकंड पर्सन इज कॉल्ड द पर्सन स्पोकन टू। सेकंड पर्सन हम कहते हैं जिससे बात की जाती है। तो सेकंड पर्सन के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं वो है, अगर सिंगुलर हुआ तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है योर सेल्फ, और अगर प्लूरल हुआ एक से ज़्यादा होंगे तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है योर सेल्फ्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मेक टी योर सेल्फ, आप चाय खुद बनाते हैं। योर सेल्फ हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए, एक के लिए। यू मेक टी योर सेल्फ्स, आप चाय खुद बनाते हैं। योर सेल्फ्स हम इस्तेमाल करते हैं जब सेकंड पर्सन एक से ज़्यादा होते हैं। थर्ड पर्सन इज कॉल्ड द पर्सन स्पोकन ऑफ। थर्ड पर्सन हम कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। तो थर्ड पर्सन के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं वो, अगर सिंगुलर लड़का है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हिमसेल्फ, और अगर सिंगुलर लड़की है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हर सेल्फ, और सिंगुलर कोई जानवर या बेजान चीज़ है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इट्स सेल्फ। और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल एक से ज़्यादा हैं तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है देम सेल्फ्स। अब देम सेल्फ्स ये चाहे लड़का हो, लड़की हो, बेजान चीज़ हो या जानवर हो, अगर एक से ज़्यादा हो जाएं तो उन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है देम सेल्फ्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मेक टी हिमसेल्फ, वो चाय खुद बनाता है। शी मेक्स टी हर सेल्फ, वो चाय खुद बनाती है। इट वर्क्स इट सेल्फ, ये खुद काम करता है। दे मेक टी देमसेल्व्स, वो चाय खुद बनाते हैं। Hope all of you have cleared all the points regarding today's class. If you have any question regarding today's class, so you can write down your question down in comment section. आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।